नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। 3 खबर आ रही है जिसमें सबसे पहले कि एरियर्स के बारे में बात की गई है। आईबीए ने एक लेटर जारी किया है सारे बैंक के सीएमडीज को। और दूसरी खबर जो है लेवी के बारे में है। और तीसरी खबर जो है 5 डेज वीक बैंकिंग के बारे में है। तो दोस्तों, ये तीनों खबर जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है कि हम बात करेंगे, आईबीए ने जो है एक लेटर जारी किया है सारे बैंक के सीएमडीज को, इंक्लूडिंग एसबीआई के चेयरमैन को भी, जहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट एंड 9 ज्वाइंट नोट 8 मार्च 2024 को वेज रिवीजन पे जो साइन हुआ था उसको रेफरेंस को लेके इन्होंने बताया हुआ है। जिसमें कि इन्होंने बोला है कि जो इनका 12 मार्च का एक सर्कुलर डेट था, जिसमें इन्होंने बताया कि 12 मार्च को उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस वाइड। उन्होंने लेटर नंबर दिया हुआ है। 13 मार्च की जो कॉपी इन्होंने आज दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि नो ऑब्जेक्शन टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू पे एडहॉक अमाउंट एंड एडहॉक बेसिस एज पर द एग्रीड प्रोविजन ऑफ द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 9 ज्वाइंट नोट पेंडिंग अमेंडमेंट्स टू द रेलिवेंट रेगुलेशन ऑफ। तो इसमें दोस्तों इन्होंने लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और जो एरियर्स है एडहॉक पेमेंट्स है बैंक वो कर सकती हैं। उसमें कि एक रेलिवेंट रेगुलेशन उन्होंने 3 पॉइंट दिया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा गया कि एरियर्स सैलरी और जो इनके रिवाइज्ड अलाउंसेस हैं वो सब जो हैं 1 नवंबर 2022 से जो हैं देने होंगे। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड पेंशंस एंड एरियर्स जो हैं एग्जिस्टिंग पेंशन ऑप्टीज हैं रिटायर्ड है वो 1 नवंबर 2022 से होगा। और तीसरा पॉइंट जो इन्होंने लिखा हुआ है कि मंथली एक्स ग्रेशिया जो होगा वो जो है 1 नवंबर 2022 से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एज वन टाइम मेजर जो है फॉर द करंट बाईपार्टाइट पीरियड जो है उसके लिए केवल दिया जाएगा। और इन्होंने लास्ट में जो है ये लिख दिया है कि बैंक जो है जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो चार्टर ऑफ डिमांड था ये जो पास हुआ है, जो सिग्नेचर हुआ है, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पैरा नंबर 2 में जो 3 पॉइंट्स उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एक लेटर इशू हुआ है तो यहाँ पे एक उम्मीद बन रही है कि शायद मार्च में जो है आपको एडहॉक पेमेंट मिल जाए या फिर एरियर्स मिल सकता है आपके बैंक की तरफ से, या फिर अप्रैल की सैलरी में तो ये 100% डेफिनेटली मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन भी कर दिया गया है और कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है देने में। तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आईबीए की तरफ से आया हुआ है। तो मार्च में बहुत सारे बैंक जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एरियर्स या रिवाइज सैलरी। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक जो है कब बोर्ड मीटिंग करता है और उस बोर्ड मीटिंग में वो डिसीजन लेता है कि मार्च में देना है उनको एरियर सैलरी या फिर अप्रैल में देना है या फिर एडहॉक पेमेंट मार्च में कर देना है। तो अब ये टोटली आपके बैंक पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आईबीए और गवर्नमेंट का रोल जो है खत्म हो चुका है दोस्तों। दूसरी खबर दोस्तों जो है वो लेवी को लेके यहाँ पे एक लेटर आया हुआ है, लेकिन इस लेटर को थोड़ा सा पढ़ने पे थोड़ा सा डाउट भी क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसकी 100% अथेंटिसिटी तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो लेटर है वो सीएच वेंकटचलम जी का जो है साइन है। और इस लेटर में जो लिखा हुआ है 8 मार्च 2024 को जो है एक मीटिंग की गई है। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अगर ये लेटर सही है तो 8 मार्च को साइन होता है और ये लोग डिसाइड भी कर लेते हैं कि 8 मार्च की मीटिंग करके कि हमको लेवी लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 8 मार्च को मीटिंग हेल्ड होती है, उसमें डिसाइड होता है कि लेवी जो है कलेक्ट करना है जो कि एरियर्स हमको पेड होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि उस लेवी को दिखाया जा रहा है कि वो जो वेरियस फाइनेंशियल रिसोर्स यूनियन उसको यूज़ करेगी एट वेरियस लेवल्स पे। तो वहाँ पे लेवी कलेक्ट करने के लिए बोला गया है और जो लेवी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया है वो जो है 4% का कंट्रीब्यूशन बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो लेवी का जो कंट्रीब्यूशन जो 4% का दिया गया है और वो जो उसमें पीरियड दिया गया है यहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहा है कि नवंबर 2017 का यहाँ पे लेके नवंबर 2020 तक का यहाँ पे जो पीरियड लिखा गया है तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि नवंबर 2022 से पेंडिंग था, ये नवंबर 2017 की यहाँ बात हो रही है। तो हो सकता है कि ऊपर की डेट को किसी ने एडिट करके इसको सर्कुलेट कर दिया हो। और यहाँ पे फिर आगे जो चीज़ें हैं उन कैलकुलेशन बताया गया है और लेवी कलेक्ट करने के लिए बोला गया है। हालांकि जो यूएबीयू के कन्वेनर थे बंदली जी, उन्होंने साफ साफ बोला था एक मीटिंग में कि हम लेवी कलेक्ट नहीं करेंगे इस बार। तो हालांकि 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए भी बोला गया था कि बिना 5 डेज वीक बैंकिंग के जो है हम यहाँ पे साइन नहीं करेंगे ज्वाइंट नोट बाईपार्टाइट सेटलमेंट। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि यहाँ पे साइन हो जाता है।
तो दोस्तों लेवी के बारे में भी अब भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि बोलने के बावजूद भी यहाँ पे लेवी कलेक्शन का ऐसा आपको ये हो सकता है सही हो और आपको लेटर आ जाए या फ़ोन आ जाए लेवी कलेक्ट करने के लिए। और तीसरी जो एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे है, लेवी की तो अच्छी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए जो एक न्यूज़ है, यहाँ पे एक RA सैनी करके एक मैसेज आया हुआ है, GSBOIO करके। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि उनको क्रेडिबल सोर्सेज से एक पता चला हुआ है कि कैबिनेट मीटिंग में 5 डेज वीक बैंकिंग को अप्रूव कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों ऐसा होता है तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि 5 डेज बैंकिंग को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि वो ड्राफ्ट जो है आज ही था और वो ड्राफ्ट जाने के बाद कैबिनेट में अप्रूवल मिल चुका है। और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने DFS से भी यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ मिला हुआ है कि 5 डेज वीक बैंकिंग जो है वो अप्रूव हो चुका है और होपफुली ये जल्दी इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखना है कि ये इलेक्शंस के अनाउंसमेंट के पहले ये इम्प्लीमेंट हो पाता है या फिर इलेक्शंस के बाद इम्प्लीमेंट हो पाता है। इस मैसेज के भी ऑथेंटिसिटी अभी 100% नहीं है, लेकिन कुछ मैसेज आया है तो हो सकता है यहाँ पे बातचीत चल रही है तो जल्दी ही हो सकता है कि 1-2 दिन में कुछ इसके बारे में न्यूज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये आज के 3 जो थी मेजर पॉइंट्स थे आज के, जो आज सब कुछ हुआ दिन भर। और दोस्तों ऐसे ही आपको न्यूज़ के लिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।